नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत के छात्र संसद आयोजित करने और हंगामा करने के मामले में 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। बिहार में रामायण काल के धार्मिक स्थलों सीता मंदिर और लवकुश पार्क के विकास पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी खर्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 प्रतियोगिता में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 322 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत के छात्र संसद आयोजित करने और हंगामा करने के मामले में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कल बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। बाद में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने रोषपूर्ण मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़प भी हुई। इधर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज मुख्य सचिव और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत की संभावना है। अभ्यर्थियों ने प्रशासन की अनुमति नहीं होने के बावजूद पटना के गांधी मैदान में बैठक की और पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में रामायण काल के धार्मिक स्थलों सीता मंदिर और लवकुश पार्क के विकास पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च किए जाएंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार वाल्मीकि नगर में प्रस्तावित लवकुश पार्क के लिए 97 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 90 करोड़ रुपए की राशि देगी। वहीं राज्य सरकार 120 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। सीता मंदिर का निर्माण 50 एकड़ भूमि में होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पर्यटन के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान PSLV-C60 इन दोनों उपग्रह STX-01 और STX-02 को 476 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज एक इतिहास रचने वाला है इसरो। स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। अगर भारत चांद पर अपना उपग्रह उतार कर वहां से कंकड़ मिट्टी अपने साथ लेकर वापस आने की क्षमता पाना चाहता है या अंतरिक्ष में अपना भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनाना चाहता है तो आज का प्रयोग अहम कार्य होगा। आज के स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो नए आधुनिक उपग्रह उड्डयन क्षमता का परिचय देगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पाने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहली बार अगले वर्ष विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रचनात्मक प्रतिभा को विश्व के समक्ष रखने का ये महत्वपूर्ण अवसर होगा। अगले साल हमारे देश में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है। वेव्स समिट में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग भारत आएंगे। यह समिट भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश में 400 से अधिक नए आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि नए आधार केंद्र खुलने से आधार कार्ड बनाने के कार्य में तेजी आएगी। इसके लिए ग्रामीण डाक सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
श्री कुमार ने कहा कि जनवरी महीने तक 8,000 डाककर्मी प्रशिक्षित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने मार्च 2025 तक 30 लाख बच्चों का आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने सलाहकार समिति बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति में सेवानिवृत्त अभियंताओं को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,18,000 किलोमीटर है। विभाग ने सड़कों के निरीक्षण का दायरा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। मानकों के अनुसार गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने कहा कि जांच और निरीक्षण के दौरान ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर एजेंसी और संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज पटना आएंगे। 2 जनवरी को उन्हें राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर को उन्हें बिहार का नया राज्यपाल मनोनीत किया था। इससे पहले वे केरल के राज्यपाल थे। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में नए साल के जश्न पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही राजधानी के सभी प्रमुख सड़कों और पार्कों में 60 से अधिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। पटना के एडीएम विधि व्यवस्था राजेश रोशन ने बताया कि गंगा पथ, जेपी सेतु घाट और चिड़ियाघर पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जांच के लिए विभिन्न जगहों पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इधर पटना जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गंगा नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है। गंगा नदी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गश्त भी करेगी। वहीं नए साल को लेकर बिहार संग्रहालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि नए साल पर भीड़ को देखते हुए टिकट के लिए 8 काउंटरों की व्यवस्था की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। रेलवे ने वंदे भारत, तेजस, राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित 14 ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 जनवरी से लागू होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार इनमें 8 वंदे भारत ट्रेन, 14 मेल एक्सप्रेस और 9 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। उन्होंने बताया कि 13 ट्रेनों का मार्ग विस्तार किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यात्री 139 नंबर पर डायल कर समय सारणी में बदलाव से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की वेबसाइट और ऐप पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज पछुआ हवा के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। प्राप्त संख्यात्मक मॉडल तथा उपग्रह तस्वीर से पता चलता है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के ऊपर समाप्त हो गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा का अगवानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे हाजीपुर स्थित कुनहरा घाट पर किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पटना स्थित आवास पर रखा गया है। गौरतलब है कि कल दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया के अधिकारियों ने 8.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त करने के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। सीमा शुल्क आयुक्त डॉक्टर यशोवर्धन पाठक ने बताया कि बीते शनिवार थाईलैंड के बैंकॉक से आने वाले एक यात्री के बैग से 8 किलोग्राम मादक पदार्थ मारिजुआना बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क निवारण पटना द्वारा मारिजुआना की ये सबसे बड़ी जब्ती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत माला प्रोजेक्ट कैंप पर फायरिंग और हमला मामले में औरंगाबाद पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भुवनेश्वर में खेले गए विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 प्रतियोगिता के मैच में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 322 रन से हरा दिया है। बिहार के बल्लेबाज प्रीतम राज ने 277 गेंदों में 7 छक्के और 44 चौकों की मदद से 304 रन बनाए। वहीं मैच में बिहार के बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में सत्यमराज ने 5 विकेट, जबकि दूसरी पारी में सत्यमराज, मोहित कुमार और अनिमेश राज ने 3-3 विकेट लिए। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बिहार ने जीत लिया है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बालिका टीम ने ओडिशा को 17-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। वहीं बालक वर्ग का खिताब भी बिहार की टीम ने जीत लिया है। इधर अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली ने मेजबान बिहार को 39-28 के अंतर से हराया। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधन को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, आचार्य किशोर कुणाल का निधन। दैनिक जागरण ने बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, मुंडेश्वरी मंदिर की अनदेखी, 1700 साल पुराने मंदिर के गुंबद से टपक रहा पानी। प्रभात खबर लिखता है, दक्षिण कोरिया में विमान धू-धू कर जला, 179 की गई जान। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां यमुना में विसर्जित। आज अखबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनेंगे देश और दुनिया के श्रद्धालु। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत के छात्र संसद आयोजित करने और हंगामा करने के मामले में 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। बिहार में रामायण काल के धार्मिक स्थलों सीता मंदिर और लवकुश पार्क के विकास पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी खर्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। और विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 प्रतियोगिता में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 322 रन से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।